इन क्रिएटर्स को इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर देखें। ये छोटे वीडियो जो बनाने में शायद उन्हें 5 मिनट लगते हैं, उनसे ये लाखों अगर करोड़ों नहीं व्यूज हासिल कर रहे हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रति माह कितना कमा रहे हैं? $10,000 से $30,000 मासिक की बात कर रहे हैं। ये उनके चैनल को कैसे मोनेटाइज करते हैं उस पर निर्भर करता है। अगर मैं आपको कहूं कि आप 1000 छोटे क्लिप्स केवल 20 मिनट में बना सकते हैं और सोशल मीडिया अकाउंट्स को मोनेटाइज करके घर से ही रिटायर हो सकते हैं, इस वीडियो में मैं न केवल आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे इन वायरल शॉर्ट क्लिप्स की भरमार बनाई जा सकती है, बल्कि यह भी कि आप कैसे अपने ब्रांड को आसानी से बढ़ा सकते हैं और एक गुप्त विधि का उपयोग करके इन चैनलों को तेजी से मोनेटाइज कर सकते हैं, जिससे आप हर जगह एक क्लिक में पोस्ट शेड्यूल कर सकते हैं। मैंने इसे अपने लगभग सभी व्यवसायों के लिए सोशल मीडिया पर उपयोग किया है और यह बिल्कुल पागलपन। आप हाउ टू AI देख रहे हैं। हम 2 AI टूल्स का उपयोग करने जा रहे हैं छोटे वीडियो बनाने और प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए। पहला टूल जो हम उपयोग कर रहे हैं वह है निश्चित रूप से ChatGPT। और चिंता न करें, आपको प्लस संस्करण के लिए भुगतान नहीं करना होगा। मैंने यह सुनिश्चित किया है कि इस विधि का उपयोग कोई भी कर सकता है, चाहे उसकी वित्तीय स्थिति या ऑनलाइन व्यवसाय का ज्ञान कोई भी हो। ChatGPT तक पहुंचने के लिए आपको एक खाता बनाना होगा। जब आपने यह कर लिया और लॉग इन कर लिया तो आप एक स्क्रीन देखेंगे जो वीडियो में दिखाई गई स्क्रीन की तरह दिखती है। हालांकि यदि आप एक फ्री अकाउंट का उपयोग कर रहे हैं तो आपको प्लस आइकन दिखाई नहीं देगा, जो केवल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि मैंने सब्सक्रिप्शन के लिए भुगतान किया है। लेकिन चिंता न करें, आपके पास फिर भी पहुंच है। हमारा लक्ष्य है कि हम ChatGPT से 50 सेट तथ्य उत्पन्न करने के लिए कहें, जो शॉर्ट्स के लिए विभिन्न विषयों या तथ्यों से मिलकर बनेंगे, जैसे कि मनोविज्ञान, प्रेरणा, संबंध, लड़का लड़की के विषय और उत्पादकता सामग्री। मुख्य लक्ष्य उन विषयों को खोजना है जो आसानी से संबंधित हों और विशेष रूप से साझा की जा सके, क्योंकि इनमें से कई प्लेटफॉर्म्स उस सामग्री को आगे बढ़ाते हैं जिसे लोग एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। जो प्रॉम्प्ट आप उपयोग करेंगे उसे परीक्षण के माध्यम से परिष्कृत करना होगा, क्योंकि इन AI टूल्स का रहस्य यह है, जब आप एक पूर्ण प्रॉम्प्ट आपको वांछित परिणाम या इसके सबसे करीब मिलता है, इसके लिए कुछ परीक्षणों की आवश्यकता हो सकती है। एक बार जब हम संकेत टाइप कर देते हैं तो हम बस सेंड मैसेज पर क्लिक करते हैं और ChatGPT को तथ्यों का निर्माण करने देते हैं। इस परिणाम स्वरूप हमारे पास तथ्य के विभिन्न प्रकारों के लिए कॉलम 1 है और शुरुआती बिंदु के लिए कॉलम 2 है। आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इस संख्या को समायोजित कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या के लिए न जाएं। अधिक प्रॉम्प्ट बनाने के लिए बस इस दूसरे प्रॉम्प्ट को कॉपी और पेस्ट करें। पहले वाले को दोहराए बिना वही विनिर्देशों का उपयोग करके 20 और बनाएं। इस तरह आपको कोई भी दोहराव की वीडियो बनाने की चिंता नहीं होगी। लेकिन अब चलिए इन 20 से शुरू करते हैं और आगे बढ़ें। मैं आपको जो अगला तरीका दिखाने जा रहा हूं वह आपको पूरा संपादन प्रक्रिया स्वचालित करने की सुविधा देगा, ताकि आप बहुत सारे वीडियो बना सकें। पहले हमें सिर्फ पूरी तालिका की प्रतिलिपि बनानी होगी और अगले उपकरण पर जाना होगा। केवल कुछ बदलावों के साथ हम जल्दी से 50 वीडियो बना सकेंगे। चलिए canva.com पर चलते हैं। अगर आपने पहले से खाता नहीं बनाया है तो यहाँ एक मुफ्त खाता बनाएं। लॉगिन करने के बाद आपको ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। उसके होम पेज पर पहुंचने के बाद केंद्र में स्थित सर्च बार पर क्लिक करें और YouTube शॉर्ट्स टाइप करें। YouTube शॉर्ट्स टेम्पलेट चुनें और फिर नया टेम्पलेट बनाने के लिए ब्लैंक टेम्पलेट बनाई चुनें। इसके लिए हमें स्वचालित वीडियो निर्माण की तैयारी के लिए कुछ समायोजन करने होंगे। पहले आपको एक वीडियो पृष्ठभूमि जोड़ने की आवश्यकता होगी। निचले बाएं पर ऐप्स पर क्लिक करें, फिर नीचे स्क्रॉल करें या वीडियोस खोजने के लिए खोज बार का उपयोग करें। खोज बार में समुद्र तट या सूर्यास्त जैसी चीजों को खोजें, ताकि उदाहरण के समान शांतिपूर्ण परिवेशी पृष्ठभूमि मिल सके। आइए एक वीडियो चुनें और आगे बढ़ें। अगर आपको कोई वीडियो क्राउन आइकन के साथ मिलता है तो इसका मतलब है कि उन्हें Canva Pro की आवश्यकता है। आपको प्रो संस्करण के लिए एक मुफ्त ट्रायल सेटअप करना होगा। ये बल्क क्रिएशन टूल के लिए भी आवश्यक होगा। एक शानदार टिप ये है कि ट्रायल शुरू करके उसे तुरंत रद्द कर दें। भले ही आप इसे सीधे रद्द कर दें, आपको 1 महीने के लिए मुफ्त मिलेगा। कई वीडियो पर क्राउन होते हैं क्योंकि वे ट्रायल सक्रिय किए बिना एक्सेस नहीं किए जा सकते हैं। हालांकि अगर आपने मुफ्त ट्रायल सक्रिय नहीं किया है तो आपको ऐसे वीडियो मिलेंगे जैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मुफ्त में उपयोग करने के लिए हैं। वे शायद अच्छे न दिखें, लेकिन इस वीडियो के लिए यह ज्यादा मायने नहीं रखता। वैसे भी हमेशा ऐसा वीडियो चुनें जो परिवेशीय पृष्ठभूमि के रूप में अच्छा काम करे और पाठ से दर्शकों का ध्यान न भटकाए। किसी वीडियो का उपयोग करने के लिए बस उस पर क्लिक करें और इसे अपने संपादन विंडो के किनारे तक विस्तृत करें। एडजेंट पृष्ठभूमि बना देते हैं। यही हम प्राप्त करना चाहते हैं। इस पृष्ठभूमि वीडियो के रूप में लागू करने के लिए माउस कर्सर छोड़ दें। अब अगला कदम है टेक्स्ट ओवरले बनाना। पहले वीडियो की अवधि को लगभग 5 से 6 सेकंड तक समायोजित करें, क्योंकि इससे लंबे वीडियो इन शॉर्ट फॉर्म प्लेटफॉर्म्स के लिए पर्याप्त दिलचस्प नहीं हो सकते। बस वीडियो को यहाँ नीचे खींचें और इसे 6 सेकंड के निशान के आसपास लाएं।
इसके बाद वीडियो से किसी भी पृष्ठभूमि शोर या संगीत को हटा दें। वीडियो पर क्लिक करें, यहाँ ऊपर दाएं कोने में वॉल्यूम आइकन का पता लगाएं और उसे म्यूट करने के लिए वॉल्यूम को पूरी तरह नीचे खींचें। अब चलो डेटा से जोड़ने से पहले टेक्स्ट जोड़ें। टेक्स्ट सेक्शन में जाएं, एक जोड़ें, हेडर पर जाएं और अपनी मनचाही टेक्स्ट शैली चुनें। यह स्वतः कैनवास पर लग जाएगा। यह टेक्स्ट विषय के लिए है। मौजूदा टेक्स्ट को विषय के साथ बदलें और इसे अपनी इच्छित स्थान पर ले जाएं। अब पाठ को स्टाइल करते हैं। पाठ को पूरा चुनने के लिए उस पर डबल क्लिक करें। ऊपर के हिस्से में रंग पर क्लिक करें और इसे सफेद में बदलें। बैकग्राउंड जोड़ने के लिए इफेक्ट्स पर क्लिक करें और फिर बैकग्राउंड चुनें। यह आमतौर पर काले रंग पर स्विच होता है, लेकिन यदि नहीं तो बस नीचे स्क्रॉल करें और काला चुनें। यह वीडियो के शीर्ष पर आपका विषय पाठ होगा, इसलिए फिलहाल विषय लिखें। यदि आप चाहें तो आप फॉन्ट भी बदल सकते हैं। अपनी पसंद के अनुसार कोई भी फॉन्ट चुनें। यदि आप प्रो ट्रायल पर हैं तो आप अपने फॉन्ट अपलोड कर सकते हैं या ब्रांडिंग के लिए चुनने के लिए गूगल फॉन्ट लाइब्रेरी को भी देख सकते हैं। अब चलिए टेक्स्ट को डुप्लीकेट करते हैं। उस पर क्लिक करें और डुप्लीकेट चुनें। डुप्लीकेट किए गए टेक्स्ट को खींचकर नीचे रखें। यह हमारा भाग 1 टेक्स्ट होगा, इसलिए उसमें यह लिख दें। इसे संपादित करने और भाग लिखने के लिए उस पर डबल क्लिक करें। 1 पृष्ठभूमि हटाने के लिए इफेक्ट्स पर क्लिक करें और नन चुनें। हालांकि इसे थोड़ा अधिक ध्यान देने योग्य बनाने के लिए एक रूपरेखा जोड़ना अच्छा है। आप क्लिक करना चाहते हैं, आउटलाइन रंग को काला सेट करें और मोटाई को लगभग 75 से 95 तक बढ़ाएं। ये पूरी तरह से आपकी पसंद पर निर्भर करता है। अब हमें पार्ट 2 के लिए भी टेक्स्ट की आवश्यकता है। जैसे पहले पार्ट 1 के टेक्स्ट को डुप्लीकेट किया था, उसी तरह इसे क्लिक करके और डुप्लीकेट चुनकर डुप्लीकेट करें। अब ध्यान से सुनें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। आप टेक्स्ट को पार्ट 1 के ठीक नीचे थोड़ा दाईं ओर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि टेक्स्ट बाद में हमेशा एक ही जगह दिखाई दे, लेकिन यह कदम बाद में ऑटोमेशन प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, जैसा कि आप जल्द ही देखेंगे। चूंकि भाग 1 और भाग 2 का पाठ लंबाई में भिन्न हो सकता है और उनमें से अधिकांश शायद इस छोटे से बॉक्स से काफी लंबे होंगे। भाग 1 और भाग 2 के पाठ के बैंगनी बॉक्स के किनारों से क्लिक करें और खींचें। उन्हें पूरे वीडियो के चारों ओर बैंगनी रेखांकित के साथ संरेखित करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो बाद में डाला गया लंबा टेक्स्ट सही तरीके से स्क्रीन को नहीं भरेगा। यह सुनिश्चित करता है कि टेक्स्ट बॉक्स के भीतर लपेटे और वीडियो के किनारों से बाहर न जाए, जिससे यह पढ़ने योग्य बना रहे। अब आइए हमारे वीडियो में टेक्स्ट के दोनों सेट के दिखाई देने का समय बदलें। हम नहीं चाहते कि पार्ट 1 और पार्ट 2 एक ही समय पर दिखें। इसे प्रबंधित करने के लिए पार्ट 1 पर राइट क्लिक करें और शो टाइमिंग चुनें। यह नीचे एक टाइमलाइन दृश्य लाएगा, जिससे आप टेक्स्ट के प्रत्येक भाग को कब प्रदर्शित करना है इसे समायोजित कर सकते हैं। दिखाई देता है। 6 सेकंड की वीडियो के लिए यह अच्छा विचार है कि भाग 1 को वीडियो की ज्यादातर अवधि के लिए प्रदर्शित किया जाए और फिर भाग 2 थोड़े समय के लिए दिखाई दे। इससे दर्शकों को वीडियो को फिर से देखने की प्रेरणा मिलती है, जिससे अधिक लंबे समय तक ध्यान केंद्रित रहता है और उच्च व्यूअरशिप दर मिलती है, जो आपके वीडियो को वायरल बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप भाग 1 को लगभग 3.5 सेकंड तक दिखा सकते हैं, जिसे आप जरूरत के अनुसार समायोजित कर सकते हैं, और पार्ट 2 के लिए भी ऐसा ही करें। इसे वीडियो के 3.5 सेकंड में प्रदर्शित करें। अब हम आखिरकार मजेदार हिस्से पर पहुंच गए हैं। बहुत से लोग कैनवा पर इस फीचर के बारे में नहीं जानते हैं और इसे बल्क क्रिएट कहा जाता है। अब समय आ गया है कि हम अपने टेक्स्ट को उस डेटा के साथ लिंक करें, जिसके लिए हम टूल का उपयोग करेंगे। अपनी स्क्रीन के निचले बाएं कोने पर एप्स पर क्लिक करें और आपको वहां टूल मिलना चाहिए। यदि नहीं तो आप इसे खोज पट्टी का उपयोग करके भी खोज सकते हैं। ये फीचर आपको अपना डेटा दर्ज करने के लिए प्रेरित करेगा। क्योंकि हमने तालिका प्रारूप में तथ्य बनाने के लिए ChatGPT को अनुमति दी, हम इसे सीधा कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। इसलिए बस ChatGPT पर वापस जाएं, डेटा कॉपी करें, कैनवा पर वापस जाएं, मैन्युअली डेटा दर्ज करें पर क्लिक करें, पहले कॉलम की टॉप लेफ्ट सेल को चुनें और अपना टेक्स्ट पेस्ट करें। यह स्वतः ही टेक्स्ट को टॉपिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 में फॉर्मेट कर देगा, जैसे हम चाहते हैं। अब समाप्त पर क्लिक करें। अब अपने एडिटर में विशिष्ट तत्वों से डेटा को जोड़ें। यहाँ विषय पाठ पर राइट क्लिक करें और डेटा कनेक्ट चुनें। फिर से टॉपिक को चुनें। आप उसके चारों ओर क्लैम्स देखेंगे, जिसका मतलब है कि आपका डेटा अब कनेक्ट हो गया है। इस प्रक्रिया को पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए दोहराएं, लेकिन सही स्रोत के साथ। सब कुछ कनेक्ट होने के बाद आपको पार्ट 2 के टेक्स्ट को लेकर पार्ट 1 पर रखना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि दोनों टेक्स्ट एक ही जगह पर एक के बाद एक दिखें।
पहला भाग पहले 3.5 सेकंड के लिए दिखाया जाना चाहिए, उसके बाद शेष 2 और आधे सेकंड के लिए दूसरा भाग। जब यह सही से संरेखित हो जाए, बाएं नीचे की ओर जारी रखें पर क्लिक करें। अब जब आप जनरेट बटन दबाएंगे तो यह उन सभी वीडियो को बल्क में बनाएगा जो ChatGPT ने प्रदान किए हैं। हो सकता है कि एक अजीब गड़बड़ी हो जिससे केवल 49 वीडियो ही बने, लेकिन इसका वास्तविक वीडियो पर असर नहीं पड़ेगा, सिवाय इसके कि आप एक वीडियो खो देंगे। ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता क्यों ऐसा होता है। एक बार ये पूरा हो जाने पर आप इन वीडियो को जल्दी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, टॉप राइट कॉर्नर में शेयर पर क्लिक करके और फिर डाउनलोड पर। सुनिश्चित करें कि डाउनलोड पेजेस एज सेपरेट फाइल्स का चयन करें। ये स्पष्ट है, आपको ये सभी वीडियो अलग अलग फाइलों के रूप में डाउनलोड मिलेंगे और इसी तरह आप ये वीडियो बना सकते हैं। और अगर आप और भी आगे जाना चाहते हैं तो कुछ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इन वीडियो को एक साथ संपादित करें और इनमें एक ट्रेंडी साउंड जोड़ें। इससे इन वीडियो की भागीदारी बहुत बढ़ जाएगी और ये पहले से अधिक आकर्षक बन जाएंगे। ये शायद कैनवा में संभव है, लेकिन हमें चलते रहना होगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। परिणाम कुछ ऐसा दिखेगा। हालांकि इन छोटे क्लिप्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह नहीं है कि आप इन्हें कैसे बनाते हैं, बल्कि आप इनके साथ क्या करते हैं। कई क्रिएटर्स बस यहीं आपको छोड़ देंगे और आपको खुद से आगे बढ़ने देंगे, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि इस विधि का अधिकतम उपयोग कैसे करें और आसानी से कई अकाउंट्स को एक में 1 लाख से अधिक फॉलोअर्स तक बढ़ाएं। मानसिक, हम एक बहुत विशेष वेबसाइट का उपयोग करना चाहेंगे जिसका नाम बफर है। यह हर कंटेंट क्रिएटर का सपना उपकरण है। ये इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जैसी सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पोस्ट को शेड्यूल करने का सबसे आसान तरीका है, लेकिन एक क्लिक के साथ, जिसका मतलब है कि आपको इसे प्रत्येक चैनल पर मैन्युअल रूप से नहीं करना पड़ता। जो आप करना चाहते हैं वह है उनके फ्री ट्रायल के लिए साइन अप करना और एक खाता बनाना। उसके बाद अपने सभी सोशल मीडिया खातों को बफर से जोड़ें ताकि यह इस तरह दिखे। ये काफी दोहरावदार, सीधा साधा प्रक्रिया है, इसलिए मैं इसे अभी नहीं दिखाऊंगा। खैर, अब बस अपने कैलेंडर पर जाएं और पोस्ट बनाएं पर क्लिक करें। बस चुनें कि आप किन चैनलों पर अपलोड करना चाहते हैं और अपना क्लिप डालें, कुछ कैप्शन भरें और फिर आप सच में इतनी आसानी से इसे सभी प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित करने के लिए तैयार हैं। स्पष्ट कारणों से मैं अभी कुछ पोस्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप बस दबाएं, अब साझा करें और यह स्वचालित रूप से आपके लिए करता है। और बधाई हो, अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आपने अपनी पूरी सामग्री निर्माण प्रक्रिया को स्वचालित कर लिया है और अब आप अपने प्रतिस्पर्धियों को बहुत ही आसानी से पीछे छोड़ सकेंगे। यदि आप हर दिन हर प्लेटफॉर्म पर इनमें से कई वीडियो पोस्ट करते हैं और वास्तव में निरंतरता बनाए रखते हैं तो आपको निश्चित रूप से भारी मात्रा में आकर्षण मिलेगा। और दर्शक, वीडियो पहले से ही बहुत लंबा हो गया है, लेकिन अगर आप यह जानना चाहते हैं कि जब आपके पास एक अच्छी खासी फॉलोइंग हो जाए तो इन चैनलों को कैसे मुद्रीकृत करें, तो वीडियो को लाइक करें और मुझे बताने के लिए एक टिप्पणी छोड़ दें।